सावथ, तो अगर सा आ रहा है तो क्या हो जाएगा छ, डायरेक्ट कही, ठीक, छ, तो क्या हो जाएगा यावत। अब इतना तो जानते हैं कि शुद्ध संत ना, तो त का क्या हो जाएगा च, क्या हो जाएगा च कर दीजिए, इसमें बस जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा यावत श्लोकम, ठीक। इसके स्थान में क्या होगा, ये हो गया, ठीक, और इसके स्थान पे ये हो गया, तब क्या बन गया यावत श्लोक। अब जानते कि अव्ययी भाव समास चल रहा है, तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि जो है अगर अकारांत होगा तो क्या करेंगे हम, नपुंसक लिंग क्या अम आएगा, अगर अकारांत होगा तो अम आता है। नपुंसक लिंग प्राय सब होते ही हैं, लेकिन अकारांत होता है तो क्या आता है अम ना, तो फल की तरह क्या बन जाएगा यहाँ पे श्लोकम ना। चले आगे, हाँ, जिसको मान ली नहीं समझ में कि कैसे बना है उस संधि का प्रकरण है, ठीक है। आप समाज पढ़ना है इस समय। अब अगला सूत्र कौन सा है, अंग मर्यादा अविविध्यौ। आगे समझे जो कि मर्यादा क्या है और अविविधि क्या है। क्या है मर्यादा और अविविधि ना, तेन बिना मर्यादा, तेन बिना और तेन सहिता, तेन अविविधि ना। तो क्या है आंग ना, क्या है आंग ना। देखिए क्या होता है, ये सीमा अर्थ क्या करता है, सीमा अर्थ क्या करता है, निर्धारित करता है सीमा, ठीक है। मान लीजिए देखिए क्या है आपका एक मेड़ है आपका, ठीक है, मान लीजिए क्या है मेड़, यहाँ पे क्या आपका है खेत है, ठीक। यहाँ मान लीजिए खेत है, यहाँ आप कुछ बोल दीजिए, ठीक है, देखिए हाँ, आपका मेड़ है, ठीक है, कुछ बोल दीजिए आप, ठीक, यहाँ कर दीजिए, ठीक, ये सीमा है। अब देखिए जो कहते हैं कि जो खेत हमारा कहाँ तक है, क्या नहीं यहाँ तक, मेड़ के किनारे तक, क्या है मेड़ के कहाँ तक है ना। तेन बिना मतलब उसके बिना, तेन माने उसके, किसके बिना, कन मेड़ के बिना, तेन माने तो किसके बिना, मेड़ के बिना, कन मेड़ के बिना मतलब, मेड़ के बिना मतलब यहाँ तक आ रहा है, मेड़ से पहले आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा मर्यादा, क्या होगा। आदमी कहते हैं कि अपनी जो है मर्यादा मत लांघिए, कहते हैं ना सीमा के अंदर रहिए, आप अपनी मर्यादा को मत लांघिए ना, अर्थात सीमा के अंदर काम करिए जो, तो अर्थात मान लीजिए क्या है सीमा रेखा है, समझ लीजिए ना। तेन बिना माने उसके बिना, मान लो बाउंड्री है, आप समझ लें ये बाउंड्री है, यहाँ मान लो घर बना बस चले, कैन बाउंड्री है ना, कैन बाउंड्री तक ही कर है ना, कैन बाउंड्री डाकना नहीं है आपको ना, तो मतलब तेन बिना उसके बिना, अर्थात ये बाउंड्री के बिना क्या है मर्यादा, क्या है कहने का बाउंड्री लांग जावत का जाए मर्यादादार, ठीक। अब देखिए अब गहन जो मटी जो हमारा मेड़ है या बाउंड्री है ना, कैन बाउंड्री के पार तक क्या है ये मेरा ज़मीन है, अथवा मेड़ के जो पार है क्या है वो मेरा है, तो क्या हो जाएगा। आप प्रयोग करते होंगे मनुस्मृति में भी आया है जो है आर्यावर्त ना, तो आर्यावर्त का जो सीमा है आर्यावर्त ना, जो इसका सीमा है कहाँ तक है, आर्यावर्त का सीमा, हाँ, कौन समुद्र, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहाँ, किसी को पता है। देखिए आर्यावर्त कहाँ से कहाँ तक था, मनुस्मृति में लिखा गया जो है देखिए पूर्व समुद्र और पश्चिम समुद्र पर्यंत, क्या है पूर्व समुद्र और पश्चिम समुद्र नहीं समुद्र, प्राय लोग गलती करते हैं क्या बोलते समुद्र पढ़ते, क्या है समुद्र नहीं समुद्र, ठीक।
तो वहाँ पे आया है हाँ आसमुद्रात, क्या है आसमुद्रात, ठीक। आसमुद्रात मतलब समुद्र के सीमा तक, ऐसा नहीं कि समुद्र के पार तक। अब समुद्र पार कर जाएंगे फिर कोई और, क्योंकि आप जानते हैं कि जो समुद्र होता है सबका अपना, समुद्र में भी सीमा होता है। ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें होता है कि ना कि 15 या 20 किलोमीटर तक जो होता है हाँ, तो इनका अधिकार है जो है, ठीक। फिर आगे जाएंगे फिर श्रीलंका का अधिकार है ना, मतलब जिसका जिसका जो सीमा लगता है तो उनका अधिकार होता है। ये ज्योग्राफी का विषय है ना। तो क्या होता कि समुद्र तक ना क्या है, पूर्व समुद्र से लेकर के पश्चिम समुद्र तक, पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र, तो आए आसमुद्रात, क्या आया है आसमुद्रात, अर्थात पश्चिम से पूर्व क्षमता हाँ पूर्व से पश्चिम तक, पूर्व से पश्चिम तक, ठीक। समुद्र अर्थात पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र तक, ठीक। फिर कहते हैं कि उत्तर में हमारा क्या हिमालय है ना, उत्तर में क्या है हिमालय, दक्षिण में क्या है विंध्य पर्वत ना, क्या उत्तर में हिमालय सीमा बॉर्डर है और दक्षिण में क्या है विंध्य पर्वत। एमपी देख रहे हैं ना, एमपी वाला जो है वो विंध्य पर्वत ही है आपका, ठीक। तो कहते हैं विंध्य पर्वत, और मतलब उत्तर में क्या है हिमालय और दक्षिण में क्या है विंध्य पर्वत, लेकिन इसके बीच का जो है वो क्या है आर्यावर्त, क्या है आर्यावर्त, ठीक। तो वहाँ पे आए आसमुद्रात, क्या मनुस्मृति में लिखा है, ठीक। देख क्या है जो है हम बता रहे थे क्या मर्यादा और अविधि, तो वहाँ पे आए आसमुद्रात, क्या है आसमुद्रात अर्थात समुद्र के सीमा तक, ठीक। तो उसी प्रकार समझिए जो है यहाँ पर जो है मान लीजिए क्या है आपका मेड़ है आपका, ठीक है, ये आपका क्या है खेत है। कहन कि तेन बिना मर्यादा, तेन बिना, तेन माने उसके बिना, किसके बिना मेड़ के बिना, मेड़ के बिना क्या है हमारा मर्यादा, और तेन संहिता इसके सहित, इस मेड़ सहित क्या हो जाएगा अविधि। समझ में नहीं आया मर्यादा अविधि, कल जो पूछ रही तो आई नहीं है हमको लगता आज, अभी एक दिन गैप करेंगे, एक दिन आएंगे तो भाई कितने दिन चलेगा ऐसे, ठीक। हाँ नहीं आई है वो, चलिए। तेन बिना मर्यादा और तेन संहिता, ठीक। तेन माने उसके बिना अर्थात मेड़ के बिना, अर्थात यहाँ मेड़ के किनारे तक, मेड़ के किनारे तक क्या है मर्यादा, और मेड़ को उस पास, मेड़ को भी सम्मिलित कर लेंगे तो क्या हो जाएगा अविधि। तेन संहिता, संहिता माने सहित, मेड़ सहित क्या हो जाएगा अविधि। किसको नहीं समझ में आया है मर्यादा और अविधि, इधर सबको आ गया, पूछें बिल्कुल। देखिए मेरा सिद्धांत है कि मैं एक बार आए, 2 बार, 3 बार, 4 बार बताऊंगा, लेकिन फिर आपको बताना भी पड़ेगा, ठीक। सबका अपना अलग अलग सिद्धांत होता है। इससे क्या होता है सब अपने अपने माइंड का सब प्रयोग करते हैं। अब बताइए तो है खड़ा हो गया, अरे पीछे मत देखा तो इसका थे हाँ यह मिटाई दी हम। द मर्यादा और अविधि में डिफरेंट बिटवीन मर्यादा एंड अविधि। अब यहाँ पेड़ तक है तब, अब आप समझिए कि हाँ पेड़ सही थे, हाँ हाँ अब ये दियो, ठीक है। चलिए बैठिए इधर से, आप बताइए। अरे बैठे बैठे बताइए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ मर्यादा मतलब जैसे समुद्र पर्यंत उसने राज किया, हाँ समुद्र को छोड़ के, समुद्र मतलब किनारे तक, हाँ मर्यादा। हाँ और अभी भी अगर समुद्र आ जाए तो समुद्र आएगा, नहीं तो उधर हम ले लें, हाँ हाँ पेड़ ले लें तो पेड़ आ जाएगा। हाँ हाँ ठीक ठीक, समझते हैं कि समझ गए हैं। 95 भाई 5 लोग में बैठा वहीं ठीक। तब देखिए आप कारक भी पढ़े होंगे ना,
कारक में भी आया ना, आस क्या आया है उसमें, आ मुक्ते हरि संसारा, आ मुक्ते हर ना, तो आ मुक्ते, तो वहाँ पे मुक्ति अर्थ में आया आ मुक्ते ना, क्या आया, आ मुक्ते ना, पंचमी में लगता है ना, मर्यादा विधव न, पंचम्या अपांग पर भी सूत्र पड़े ना, कर्म प्रवचनी वाला। हाँ, तो वहाँ क्या अंग है ना, अंग आया है वहाँ पे ना, पंचम्या अपांग पर भी, तो आया आ मुक्ते, अर्थात संसार के मुक्ति तक क्या होते हैं, हरि रहते हैं, संसार के मुक्ति तक। ठीक, फिर आया है आ सकलाद ब्रह्म, आ सकलाद, आ सकलाद न, क्या है, ब्रह्म, आ सकलाद ब्रह्म, इसका तात्पर्य क्या हुआ, हाँ, मतलब संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं, आ सकलाद मत ब्रह्म का तात्पर्य, हाँ, आ सकलाद ब्रह्म मतलब संपूर्ण विश्व में क्या है, व्याप्त है। देखिए संपूर्ण हो गया आपका, तो जब संपूर्ण हो गया तो क्या होगा, अविविध होगा ना, क्या होगा, और एक कहते आ मुक्ति हर संसारा, अर्थात मुक्ति के पर्यंत, मुक्ति के पहले तक, अर्थात सीमा, अगर जब मुक्ति हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, तब ये भी चला आएगा अविधि में। कहते हैं मुक्ति के पर्यंत, मुक्ति से पहले तक क्या रहते हैं, हरि रहते हैं ना, तो तेन बिना और तेन सहिता। अब चलते इसमें, अब मतलब कि अब सूत्र पढ़ने लायक हो गए इसको, समास का। अब इसमें लिखा आंग मर्यादा अविविध्यौ, आंग मर्यादा अविविध्यौ न, इन्होंने लिखते हैं कि मर्यादा अविधि के अर्थ में आंग के साथ विकल्प से अव्ययी भाव समास होता है। क्या होता है, विकल्प से, अर्थात यहाँ पे दो रूप बनेंगे न। समास न करने पर पंचमी विभक्त करनी पड़ती है। देखिए समास न करने पर पंचमी, वही वाला आ गया ना पंचमी, आप पढ़े थे वहाँ पर पंचम्या अपांग पर भी पढ़े थे ना, वहाँ पंचमी हो रहा था ना, तो यही हो रहा था पंचमी, आ सकलाद ब्रह्म और आ मुक्ते हरि संसारा, आ मुक्ते है ना, हरि बाद में है, तो हरि संसारा ना, तो पंचमी हो गया था। और नहीं तो क्या होता है, अव्ययी भाव होता है। क्या होता है, तो कहते हैं कि विकल्प से क्या होता है, विकल्प से क्या होता है, अव्ययी भाव होता है। अगर अव्ययी भाव नहीं करेंगे तो क्या होगा, पंचमी, अर्थात दो रूप बनेंगे हमारे ना। किस अर्थ में, आंग मर्यादा अविविध्यौ, आंग मर्यादा अविविध्यौ। ठीक, लिखिए आंग मर्यादा अविविध्यौ। ठीक, आंग मर्यादा, ठीक, विविध्यौ। तो इसका रूप क्या बनेगा, देखिए आंग मर्यादा अविविध्यौ ना। देखिए क्या था यहाँ पे, अविधा क्या था, अभि ना, अविविधि क्या था, हाँ, देखिए क्या है, विधि है ना हमारा, क्या है, हाँ विधि है हमारा ना, विधि है। अब लगाते हैं ओस लगाते हैं ना, ओस क्या लगाते हैं, ओस, ठीक, स का क्या हो, विसर्ग हो गया है, ठीक, इसका विसर्ग हो गया है। और यहाँ पे क्या होगा, ध यरसंध हो गया, ई का स्थान भी क्या होगा, यह आधा है, ओ कर देंगे इसमें, पूरा हो जाएगा, और ध आधा हो जाएगा, ध्यो, ये लिखा है ना। हाँ। हाँ। तो इन्होंने उदाहरण लिखा जो है, आ मुक्ते इति, आ मतलब आ मुक्ति अर्थात मुक्ति पर्यंत, आ मुक्ते, देखिए आ मुक्ते ना, आ मुक्ते, ए मुक्ति कहाँ है, पंचमी का है, कहाँ का है, मुक्ति रूप है, क्या है, मूल मुक्ति है ना। देखिए इकारांत है, हरि का हरे है ना, तो ऐसे मुक्ति का मुक्ते, आ मुक्ते, ये पंचमी का है, कहाँ का है,
फिर कहते हैं कि आमुक्ते, या फिर कहते हैं आमुक्ति। क्या कहते हैं? आमुक्ति। क्या? आमुक्ति। ठीक, आमुक्ते या आमुक्ति अर्थात मुक्ति पर्यंत ना। आंग माने पर्यंत ना, सीमा। फिर उन्होंने कहा कि जो है आमुक्ति, आमुक्ति वह संसारः, तो बाद में संसार में जोड़ देंगे यहाँ पर बीच में ना, मतलब आमुक्ते या आमुक्ति संसारः, मतलब कब तक रहते हैं? मुक्ति से पर्यंत, मुक्ति पर्यंत। मुक्ति पर्यंत क्या है? संसार। ठीक। फिर इन्होंने क्या लिखा? अविधि। क्या लिखा? अविधि में लिखा आबालम। क्या? देखिए आ बालम। और फिर क्या लिखा इन्होंने? आ बालेभ्यो। आ बालेभ्यो ना, आ बालेभ्यो। वाह। हरि भक्ति। क्या है? हरि भक्ति ना, हरि। देखिए इस किसका आमुक्ति या अमुक्ति किसका उदाहरण है? किसका है? मर्यादा का। किसका है? और ये किसका उदाहरण है? अभिविधि का। कहते हैं आमुक्ते या आमुक्ति। देखिए इन्होंने कहा विकल्प से बनता है ना। क्या बता? कहन आंग अगर आ जाए, क्या है? आंग मर्यादा अविध्य अगर होता है, ये कहते हैं विकल्प से होगा। क्या होगा? विकल्प से अव्ययी भाव। कहन अगर नहीं होगा तो क्या होगा? कहन की पंचमी होगा। क्या होगा? आप कारक में पढ़ के आए भी हैं ना, तो क्या होगा? पंचमी। तक अगर हम नहीं करेंगे आमुक्ति तो क्या हो जाएगा? आमुक्ते। क्या? आमुक्ते कहाँ का है? पंचमी। एक बार प्रश्न आया था जो है किस अर्थ में है? मर्यादा की अविधि में है। ठीक, आमुक्ते करके आया। आमुक्ते हर संसारा जो है, हाँ यहाँ से नहीं पूछा, कारक में पूछ लेगा। पूछेगा तो ज़रूर, क्योंकि कारक में भी है, यहाँ पे भी है। यहाँ नहीं पूछेगा, कारक से बनाएगा और सेम वही है, कारक से बनाएगा। आमुक्ते, आमुक्ते में जो है द्वितीया दे देगा, तृतीया दे देगा, चतुर्थी देगा, पर एक पंचमी भी रहेगा। तब जानते रहेंगे जो है कि किस अर्थ में होता है? पंचमी में होता है, तब पंचमी मार देंगे, जो है कर देंगे। अगर समाज में पूछेगा तो आमुक्ते आमुक्ति दोनों ऑप्शन देगा। उपयुक्त दोनों सही है कि ए सही है कि बी सही है। ठीक, तो आमुक्ते या आमुक्ति संसारा अर्थात आंग जो है मुक्ति पर्यंत। मुक्ति पर्यंत क्या है? संसार ना। मुक्ति पर्यंत क्या है? संसार। अब फिर कहते हैं जो है अविधि आ बालम आ बालेभ्यो। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? कौन बताएगा? इधर से कोई बताए? कोई बताने के इच्छुक हैं? इधर से। हरि की भक्ति है। इसका कोई अर्थ बताएगा? बाल अवस्था, मतलब बाल अवस्था रहती है, बाल अवस्था पर्यंत नहीं होगा यहाँ। बाल अवस्था, हाँ, बाल माने बच्चा होता है ना। हाँ। एक बार मैं बताया था, जब पिछले कक्षा में पढ़ा रहा था एक बार, तो तत्पुरुष तक में पढ़ाया था, मैं इसका चर्चा मैंने किया था ना। आ बालम, अब ये मत समझिए कि बालम वाला हो ना। नहीं नहीं, अधिकांश होंगे तो उनके माइंड में आया होगा, भले न कहें। ये वास्तविक है। स्वाभाविक है। हाँ, उनके माइंड में आया होगा बालम मतलब। गाना भी है ना, बालम तेरा नखरा ना। हाँ। कुछ भी होगा, ऐसे कुछ गाना है, हमको पता नहीं है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे बालम मतलब क्या आ गया? बाल माने क्या होगा? बच्चा। ठीक है ना। तो आ बालम या आ बालेभ्यो व हरि भक्ति ना।
आ बालम या आ बालेभ्यो वहाँ हरि भक्ति। यहाँ पे हम क्या आ बालेभ्या भी कर सकते हैं ना, किससे? वो हसीचा लग गया है। हाँ हसीचा लग गया है, ठीक। अगर हरी भक्ति ना लगाए तो आप आ जाएगा। इसको आप रट लीजिए क्या कि इसको आप, हाँ मुक्ति पर्यंत तक राम है ना, तो आ मुक्ति मुक्ति राम होगा। हरी कर दिए राम, कुछ भी कर सकते हैं आप। अगर हम आ मुक्ति है ना करके आ मुक्ति राम सही हो जाएगा। क्या क्या करेंगे आप? आ मुक्ति राम वो भी भाव दो देखिए दोनों बन जाएगा। अब जब समास में आएंगे ना, समास में बनेगा, लेकिन अब कारक में जाएंगे सिर्फ पंचमी होगा। पंचमी में क्या होता है? पंचमी अपांग पर भी कहता है ना, पंचमी अर्थ में क्या होता है? अपि आंग पर, तो वहाँ आंग आता है। जब आंग आएगा वहाँ पे तो क्या करेंगे हम? वहाँ से पंचमी करेंगे। लेकिन अब समास, अगर अब बेभाव समास में आ गए ना हम, तो आ मुक्ति दोनों बनेगा। समास में आएंगे तब कारक में पंचमी करेंगे आप, ठीक। जब कारक क्या आएगा? पंचम्या अपांग पर भी एक सूत्र आता है कर्म प्रवचनी में, तब वहाँ पे कारक में आएगा तो क्या करेंगे? मतलब आ मुक्ति करेंगे। लेकिन अगर आपसे समाज पूछे तो आम दोनों बनेगा, आ मुक्ति दोनों, ठीक। इसको आप रट लीजिए। आप जहाँ रटने वाला विषय उसको रट लीजिए, समझे तो रहिए, ठीक है। लेकिन इसको आप रटे भी रहिए, क्योंकि यहाँ आपका कारक में मिलेगा, कारक में भी मिल रहा है और समास में। एक बार प्रश्न आया अभी है यहाँ से, ये अलग करते हैं साहित्य तो सब कर। जैसे कारक में क्या आया? आ सकलाद ब्रह्म आया ना, आ सकलाद किसका उदाहरण है? आ सकलाद ब्रह्म अविविध क्या है ना, और वहाँ पे आ मुक्ते हर संसार, तो किसका है? मर्यादा का है। इसको आप रट लीजिए। आप न तो ऊपर नीचे लिख लीजिए इसको जो है आप उसके साथ में, ठीक। चले आगे। भाई देखिए जो नित्य प्रतिदिन आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब एक आज पढ़ेंगे, फिर कल नहीं आएंगे, फिर एक दिन पढ़ेंगे, कल नहीं आएंगे, कहेंगे समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ समझ में आएगा भाई? जो डेली प्रतिदिन आ रहा है उनको समझ में आएगा कि आप एक दिन छोड़ रहे हैं। आप ऐसे पर किसी को टाइफाइड या कुछ बुखार हुआ है ना, अब एक दिन दवा खाएंगे, फिर एक दिन नहीं खाएंगे, एक दिन खाएंगे, एक दिन नहीं खाएंगे, क्या बुखार उतरेगा ना? उसी प्रकार इसका है। अगर समाज से बुखार उतारना है, ठीक है, समाज से अगर बुखार उतारना था, भय हटाना है, तो आपको डेली आना पड़ेगा, ठीक। हाँ नहीं तो बुखार चढ़ा ही रहेगा जो है, ठीक। फिर अगला सूत्र है का लक्षणेन अभिप्रति आभिमुख्ये ना, लक्षणेन अभिप्रति अभिमुख्ये लिखे। सूत्र ऐसे लिखा है कुछ, लक्षणे लक्षणे नाभि ना, लक्षणे नाभि प्रति आभिमुख्ये। देखिए यहाँ पे देखिए जो है प्रति क्या दीर्घ रहेगा, हर्ष रहेगा। एक्चुअली यहाँ दो वर्ड आ रहे हैं, सीधी होगी। अभी अब प्रति है इसलिए जो हरी हरी हो जाएगा जी। हरिया कौन कौन शब्द हैं यहाँ पर? अच्छा, अभी और क्या है? अभी और ठीक, हाँ
तो क्या हो गया? अभिप्रति है। अब हरि है ना, क्या है? हरि। क्या है? हरि 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 ना, हरि हरि। अच्छा प्रति प्रति, किसी प्रकार क्या हो गया यहाँ पे? दीर्घ, दीर्घ हो गया ना। क्या हो गया है? दीर्घ, क्योंकि अभी और प्रति दो हैं, तो क्या होगा? द्विवचन में चलेगा ना, प्रथमा द्विवचन में, मतलब 1 के पावर 2 में क्या 1 पावर 2 रहेगा। अच्छा ये क्वेश्चन, ये 2 का पावर 2 2 का पावर 2 का, अब अर्थ निकालेंगे तब निकलेगा, अर्थ के अनुसार आप हमें नहीं लगता कि कभी उसका यूज होता है। देखिए जब कोई बना है, उसका निर्माण हुआ, कहीं ना कहीं तो प्रयोग होगा ही हो। ठीक, दिख जाएगा, अभी तक नहीं दिखा है। हाँ, उसको जब देखेंगे तब दिखेगा। क्योंकि दृश्यते अनेन इति दर्शनम, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए। क्या आँख के द्वारा देखा जाए तो क्या दर्शन है? हाँ, ठीक। देखिए अभी क्या है? प्रति है ना। देखिए अभी और प्रति, तो जो प्रति है क्या है? 1 2 है ना, तो क्या है? मूल शब्द क्या है? प्रति है। क्या है? प्रति। इसका जब रूप चलाएंगे प्रति प्रति प्रत्यय ना, प्रति प्रति प्रत्यय, तो ए बनेगा। ठीक, क्या बनेगा? हाँ, इस कारण यहाँ क्या हो गया है? जो है आपका दीर्घ हो गया ना। एक कहते हैं, अब इसको तोड़े, लक्षणेन, अब इसको तोड़िए आप, लक्षणेन अभि प्रति आभिमुख्ये। आभिमुख्य का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य क्या है? सम्मुख। क्या होता है? सम्मुख। क्या होगा? सम्मुख होगा। लक्षणेन अभिप्रति। देखिए अब इसको तोड़िए आप, क्या होगा? लक्षणे ना, लक्ष्य, देखिए लक्षणेन है ना। ठीक, न में हलंत नहीं रहेगा। देखिए अ प्लस आ हो गया ना, 3 के पावर 1 में बनेगा लक्षणेन ना, रामेण। ठीक, लक्षणेन प्लस क्या हो गया? अभी। देख अभी प्लस क्या हो गया? प्रति ना, आभिमुख्य। ठीक, अब देखिए क्या यहाँ पे क्या है? अ है। क्या है? अ दिख रहा है ना में, अ बाद में क्या है? अ प्लस अ बराबर आ। कौन सा? अकार सवर्ण। देखिए तो क्या हो गया यहाँ पे? ना ना, तो क्या हो जाएगा? लक्षणे ना, तो लक्षणे ना। फिर क्या हो गया? भी ना, भी प्रति। ठीक, तो देखिए अभी और प्रति क्या उपसर्ग है ना। अब जानते हैं कि जो उपसर्ग होता है, उपसर्ग के कई अर्थ होते हैं। उपसर्ग के कई अर्थ होते हैं, आप पढ़े होंगे ना, उसमें प्रारंभ में ही पढ़े होंगे, जब प्रारंभ में ही आप लोग पढ़े होंगे, जब गुरु जी पढ़ा रहे होंगे ना, तब जो उपसर्ग के कई अर्थ होते हैं यहाँ भी पढ़ेंगे और आगे भी पढ़ेंगे आप। जो है कारक में कारक में कर्म प्रश्नी जब पढ़े होंगे तो वहाँ भी पढ़े होंगे आप कि कई अर्थ होते हैं ना। जैसे कई अर्थ होते, 4 अर्थ नहीं होते हैं। कई अर्थ। देखिए आपने क्या पढ़ा था वहाँ पर? जो है सुपूजायां पढ़ा था आपने ना। जब प्रशंसा अर्थ हो, अगर निंदा अर्थ हो तब नहीं, तो सुसिक्तम था ना, सुसिक्तम। जब कहें अगर सु क्या अर्थ क्या होगा? प्रशंसा अर्थ होगा, तो क्या होगा वहाँ पर? क्रम प्रश्न होगा, द्वितीय होता सुसिक्तम। सिक्तम माने क्या होता है? सींचना होता है ना। तो उसी प्रकार जो है यहाँ पे अभी अप्रति का अर्थ क्या हो? लक्षण अर्थ हो। क्या हो? क्या हो? तब क्या होगा इसमें? अव्यय भाव समास होगा ना। क्या होगा? देखिए समास में क्या, जहाँ रटना उसको रट लीजिए और जहाँ समझना उसको समझिए। ठीक, हर समास में जहाँ तक मेरी समझ में आता है कि अगर एग्जामिनेशन ब्रेक करना, लक्षण उदाहरण रट लो, कहानी खत्म करो, बनते रहो विद्वान। देखिए इसका क्या है? देखिए
नहीं, अब हम पढ़ रहे हैं, कारक थोड़ी ना पढ़ रहे हैं हम कभी कारक नहीं पढ़ रहे हैं ना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, समाज चल रहा है ना। मैंने तो एग्जाम्पल, मैंने ऐसे दृष्टांत मैंने देखा, दृष्टांत, ठीक है। मैंने वहाँ पे आपका दृष्ट ले गया, मैं वहाँ पर जो आप लोगों का दृष्ट कि आप लोग वहाँ पढ़े हैं, इसलिए आप समझ जाएंगे थोड़ा बहुत कि जो है उपसर्ग के कई अर्थ होते हैं, ठीक। तो इन्होंने कहा जो है अभिमुख्य द्योतक, अभी जो मुख्य द्योतक जो है, अभी अप्रति लक्षण अर्थात चिह्नवाची। क्या लक्षण का तात्पर्य क्या है यहाँ पे? चिन्ह, चिन्ह नहीं, चिह्नवाची, ठीक। हाँ आधा रहेगा, ठीक। पद के साथ अव्ययी भाव समास बनाते हैं, जैसे अग्निम अभि इति अभ्यग्नि। क्या अभ्यग्नि? देखिए अभि प्लस अग्नि करेंगे, अभि प्लस अग्नि, अग्नि नहीं अग्नि, क्या बनेगा इसका? यर्सन हो जाएगा। क्या होगा इसका? अ भाधा फिर य, ठीक। यह आधा रहेगा, आधा रहता है आकाश वर्ण, ठीक ना। तो अभ्यग्नि क्या बनेगा? अभ्यग्नि। इसका क्या? अग्निम अभि इति, क्या होगा? अग्निम अभि इति, क्या होगा? अग्नि की ओर, अग्निम अभि इति ना। अब इसके तोड़ देंगे तो ऐसे लिखा होगा जो इसमें अग्निम अभि ना इति, पुस्तक में ऐसे लिखा होगा ना, अग्निम अभि इति ना। अब इसको तोड़ेंगे क्या? अग्निम अभि इति। तो अब यहाँ दिख रहा है आपको, अभी दिख रहा है ना। और क्या है? अग्निम, क्या हो गया? अग्निम अभि इति। तो देख लीजिए यहाँ अष्टपद विग्रह इसलिए कहते हैं। देखिए अष्टपद विग्रह मतलब अपने पद का जो विग्रह ना करे ना, कोई अन्य पद चला आ रहा है। क्या रहा है? कोई अन्य पद। तो अग्निम अभि इति क्या होगा? अभ्यग्नि। आपसे पूछेगा अभ्यग्नि में जो है कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास ना। तो आप वैसे भी जानते हैं कि अव्ययी समास में जो है प्राय जो है उपसर्ग लगा रहता है, लगा रहता है नहीं लगा रहता है। देखिए अभी उपसर्ग है यहाँ पर, बस आपको थोड़ा ध्यान देना कि संधि ध्यान देना, बस संधि में मत गड़बड़ाइए, क्योंकि देखिए यहाँ पर संधि हुआ है, यड़ संधि। हाँ कि दिखना चाहिए कि जो अब है अभी है, क्या है? अभी है। क्योंकि प्राय क्या होता है कि आपको ज्ञात तो रहता है कि यहाँ है, लेकिन संधि क्या उसमें क्या माइंड काम नहीं करता, क्योंकि जो है यहाँ पे बात अलग, यहाँ बात अलग है। लेकिन जो परीक्षा स्थिति में जाते हैं, परीक्षा कक्ष में जाते हैं, तो वहाँ माइंड अलग हो जाता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। बुद्धि जो होती है परिस्थिति जन्य होती है, बुद्धि जो होती है परिस्थिति जन्य होती है, गोलमैन का सिद्धांत है। पेपर में पूछा था हाँ। कारक कतिरा, दिमाग में आ ही नहीं रहेगा कारक शब्द डालते, कारक दे दिया तो समझ नहीं आया। तो क्या होगा? देखिए अब देखिए क्या होगा? अभ्यग्नि क्या होगा ना, अभि प्लस क्या होगा? अग्नि ना, अभि प्लस अग्निम, तो क्या होगा? अग्निम अभि इति ना, अग्निम अभि इति। तो यहाँ पे क्या लगा? अभि उपसर्ग लगा है ना। क्या इन्होंने कहा कि लक्षणेन अभि प्रति आभिमुख्य ना। देखिए यहाँ पर सलाब मानी क्या होता है? पतंग होता है। क्या होता है? अब आगे बताते हैं आपको जो है अगला उदाहरण तब। फिर उन्होंने लिखा प्रत्यग्नि, क्या लिखा है? प्रति प्लस अग्नि क्या होगा? प्रति प्लस अग्नि क्या होगा? यहाँ कौन संधि हो रहा है यहाँ पे ना? प्रत्यग्नि बना है यहाँ पे। हाँ अभ्यग्नि और प्रत्यग्नि, ठीक। इसमें लिखा सलभा पतंती। देखिए जो सलभ होते हैं ना, अर्थात जो पतंग होते हैं, जब देखते हैं बरसात के मौसम में ना, प्राय जो लाइट देखते हैं, लाइट में प्रकाश में वो आते हैं जो है वो जान पतंग, हाँ अपने आप वो मृत्यु को तरफ चले आते हैं, जो अपने आप ना। ठीक कहते जो सलभ होता है ना, तो क्या है? सलभ माने पतंग। अग्नि लक्षण, अग्नि क्या है? उसका लक्षण अर्थ है, ठीक। सलभों के लिए क्या है? लक्षण अर्थ है। तो वो जानते हैं कि फिर भी क्या हो, वो क्या होते हैं कि विद्युत की तरफ, मतलब कि लाइट की तरफ चले आते हैं,
संकेत मिलता है ना। तो क्या है, जो अग्नि क्या है उनके लिए क्या है, संकेत है, क्या है, लक्षण है, लक्षण और संकेत। ठीक, तो लक्षणेन अभि प्रति आभिमुख्य, आभिमुख्य माने उसके सम्मुख, उसके सामने, किसके सामने, अग्नि के सामने चले आते हैं। अब उनको मना करेंगे फिर भी चले जाएंगे वो। ठीक, गुरु जी आगे, तो लक्षणेन अभि प्रति आभिमुख्य, क्या कहते हैं कि लक्षणेन अभि प्रति आभिमुख्य, अर्थात लक्षण अर्थ में क्या होगा, अभि उपसर्ग और प्रति उपसर्ग। ठीक है, किस अर्थ में, आभिमुख्य का तात्पर्य यहाँ पे क्या है, सम्मुख अर्थ में। ठीक, तो आपने देखा जो है अभ्यग्नि और आदर्श सिविल लाइन में। हाँ हाँ, ट्रेन में डाल के सर्च देख लेते हैं ना। आपका संगम है, सुन लीजिए, संगम है मेरठ से वहाँ से। हाँ, बैठे लड़के 8:15 बजे आइए, 15 मिनट समय 12 में चला जाए। और कैसे DRM ऑफिस होते हुए, DRM ऑफिस मैंने CAB गोबर गली